देखिए, ये सब नाटक है इस सरकार के। मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की भी आपस में नहीं बन रही है। दोनों डिप्टी सीएम की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है। अभी आरएएस परीक्षा के लिए बताओ, दोनों उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री जी को, और प्रदेश अध्यक्ष जी जाके वहाँ पे वादा करके आ गए बच्चों से, और सीएम ने उनकी बात ही नहीं मानी। तो ये तो हालत सरकार की है भाई साहब। कोई इनका आपस में ही तारतम्य नहीं है कि कौन सा काम हो सकता है, किसकी यहाँ भरनी है, नहीं भरनी है। बताओ, मदन राठौड़ जी के तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, और उसके प्रदेश अध्यक्ष की इतनी भी नहीं चली। कितनी बड़ी बेइज्जती भाई साहब, कोई समझे तो। पर ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सरकार के अंदर। जब पार्टी का मुखिया कोई बात कह देता है तो सरकार को माननी चाहिए। दो डिप्टी सीएम चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, उनकी भी नहीं मानी। 20-30 एमएलए मंत्रियों ने भी लिख दी, उनकी भी नहीं मानी। हमने भी ट्वीट किया भाई बच्चों की सुनो, उनकी भी नहीं मानी। यानी ऐसी सरकार जो निर्णय नहीं ले सके, ऐसा ही भर्ती परीक्षा पे आज तक निर्णय नहीं ले पा रही। कोर्ट की फटकार टिक रही है, यानी कोर्ट में फटकार खानी जरूरी है, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। तो आज हनुमान बेनीवाल ने भी इतना बड़ा आयोजन किया, कोई इनका मतलब नहीं है। अब ये लोग ये बताओ, गर्मी पड़ रही है पूरे प्रदेश के अंदर, गरीब जनता बेचारी त्राहिमाम कर रही है। मध्यम वर्ग की क्या हालत हो रही है, किसान की क्या हालत हो रही है, मजदूर की क्या हालत हो रही है। पूरे दिन मजदूरी करके शाम को घर में घुसता है तो लाइट नहीं, खाने के टाइम पे लाइट नहीं। किसान पूरे दिन मजदूरी करके खेत में शाम को घर को जाता है, लाइट नहीं। हमारे यहाँ मंत्री मीटिंग कर रहे हैं लाइट की, कल ही मीटिंग करी है, कल सबसे ज़्यादा कटी है। ये हालत है। वहाँ मैं देख रहा था कि ऊर्जा मंत्री कह रहा है कि हम गहलोत जी के क्षेत्र में अब सुधार कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने क्षेत्र में तो कर लो, गहलोत जी की जब सोचना। यानी जो राजस्थान की हालत ख़राब करी है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय में। पिछली बार जब हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी, आज तो काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ गई। सौर ऊर्जा के जो प्लांट जो हमारे समय में हमारी सरकार ने शुरू किए थे, आज वो स्थापित हो गए और वो बिजली पैदा करने लग गए। लेकिन उस समय भी चाहे कितनी भी महंगी बिजली खरीदनी पड़ी हो, हमारी सरकार ने बिजली खरीदी और किसान को, मजदूर को, आम जनता को बिजली दी, बिजली में छूट दी। चाहे बिजली का घर का बिल हो, चाहे कुएं का बिल हो। आज बिजली नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ देखिए, भिवाड़ी के अंदर, आज राजस्थान के अंदर हमारा जो है पर्यावरण मंत्री हमारा यहाँ का है, दिल्ली के अंदर भारत सरकार का पर्यावरण मंत्री हमारा यहाँ का सांसद है। अब दोनों यहाँ के हैं, उसके बावजूद जो है भिवाड़ी हो चाहे अलवर हो, विश्व के पोल्यूटेड जो शहर हैं उनमें शामिल हैं। और 1.5 साल में एक कोई बात इन्होंने ये नहीं बताई कि हमने इस पे काम किया है। तो भैया आप क्या कर रहे हो? आपको राजस्थान में और भारत में दोनों ही जगह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये मौके बहुत कम, 1 मिनट में बात पूरी करूं, ये मौके बहुत कम आते हैं कि राज्य सरकार के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर ही सेम जो है डिपार्टमेंट के मंत्री एक ही जिले से हों। ये बहुत कम मौके आते हैं। आयोजन चलाया हुआ इन्होंने जल संरक्षण का, तो पहले जहाँ पे जल की पूर्ति करेंगे, जल संरक्षण की बात होगी। अरे जल संरक्षण में तो भैया मनरेगा के अंदर जो काम हुआ है ना, इतने स्ट्रक्चर बन चुके हैं, वो ही भर जाएं, बरसे तो सही। ये तो एनीकट की घोषणा कर रहे हैं, एनीकट की मीटिंग ले रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो कह रहे हैं भाई इनको जल्दी बनाओ। मैंने कहा कब बनाएंगे, अब तो बारिश होने वाली है। यानी इस साल जो एनीकट बनने थे वो अगली साल से पहले तो बन ही नहीं सकते। मंत्री जी, आप भिवाड़ी क्षेत्र में बैठे हैं और जब सबसे ज़्यादा समस्या भिवाड़ी की पानी की, और आप दोनों सरकार और सेंटर ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन आज तक वो पानी का सोल्यूशन नहीं हुआ है। बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के दौरान, यहाँ तो अभी तक ऐसे ही है। यहाँ तो पानी की दोनों ही प्रकार की है भाई साहब। पानी आना भी महाभारत है, क्योंकि जो DMIC प्रोजेक्ट है उसके अंदर ERCP का पानी आना था, उसका तो एक पैसे का ही कोई काम नहीं है। और जो गंदा पानी जो निकास का मामला है, बरसात का जो पानी निकास का मामला है, उस पर हरियाणा सरकार, जब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब चुनाव थे लोकसभा के और विधानसभा के, उस समय तो पानी निकाल दिया, और चुनाव खत्म होते पानी के लिए उन्होंने बांध ही बना दिया कि हमारा पानी उधर जाए नहीं। तो ये स्थिति सरकार की है। ये 2 प्रकार के लोग हैं जो 2 प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक प्रकार की बात नहीं की। मोदी जी कह रहे थे कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, महंगाई को हटाएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करेंगे, भारत को विश्व बनाएंगे, डॉलर रुपये बराबर करेंगे, गंगा मैया को साफ करेंगे। पता नहीं कितने वादे किए थे, लेकिन क्या एक भी पूरा कर पाए? कोई पूरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा, नाटक। आज इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स की इन लोगों ने?
यानी रेलवे का हादसा हो जाए रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, हवाई जहाज हादसा हो जाए तो उड्डयन मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। आज कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रही है, कानून मंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भाई ये कौन सा आप शासन कर रहे हो? आपको 11 साल तो मोदी जी को होगी और यहाँ हर 5 साल में भी ये वापस आ जाते हैं। तो काम तो करके दिखाएं, ऐसा कब तक चलेगा? ये जो नाटक कंपनी खोल रखी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम करके दिखाओ, जनता से जो वादे किए उनको पूरा करो। आप बेरोजगारी दर आज़ादी से लेकर अब तक चरम पे है, जीडीपी चरम पे है, गिरने में, माइनस में। ये हालत देश की हो चुकी है। इसलिए ये सब लोग दिखावा करते हैं और सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। आने वाले समय में जनता इनको बताएगी। जो नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को इनका आईना दिखा दिया जाएगा। जूली जी, आप तिजारा विधानसभा क्षेत्र में है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के टाइम एक ऐसा माहौल खड़ा गया, भारत पाकिस्तान के मैच की संज्ञा दी गई। यहाँ पर चोरी की रोकने की बात ऐसी कही जाती थी कि यहाँ सुई तक चोरी नहीं होगी, लेकिन आज हालात जो तिजारा में है, इसको लेकर आप कितने मजबूती से, संजीदा तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि यहाँ के जो विधायक महोदय हैं वो भी सत्ताधारी दल से हैं और उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे, आज के जो हमारे नेताजी जिनका आज जन्मदिवस भी है, तो आज यहाँ हालात इमरान भाई लगातार इन चीज़ों को उठाते रहते हैं। मेरे सामने भी कई बार लाए, मैंने भी कई बार एसपी से भी बात की, आईजी से भी बात की है। जब दूध की रुखाली बिल्ली को बैठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ। उनके कहने के बाद में जो है पुलवामा में आतंकी हमले हो गए, अब पहलगाम में आतंकी हमले हो गए। और यही नहीं, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेके भागे, चौकीदार बैठा रह गया। अब भी जितने केस खुल रहे हैं, आप देखोगे बलात्कार के मामले हैं, कई बीजेपी नेता उसके अंदर आ रहे हैं। चोरी के मामले हैं, बीजेपी के नेता उसके अंदर आ रहे हैं। अभी अलवर के अंदर साइबर फ्रॉड हुआ है करोड़ों रुपए का। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, उनके बेटे और उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो भाई ये तो कुएं में भांग घुल गई, जिसको रुखाली बिल्ली को दूध की रुखाली बैठा दिया। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये सब लोग जो है कतई, अब ये बताओ, उस समय तो यहाँ ISI का ठिकाना बता दिया था कि आतंकियों को ट्रेनिंग हो रही है, तो अब कहाँ हो रही है? वो डबल इंजन की सरकार उनके होते हुए आतंकी ठिकाने यहाँ पे पाए गए थे, तो किसकी कमी थी? राज कहाँ हुआ? क्या उसके सरकार ने जांच की? कुछ नहीं, बस वोट लेने के लिए। तिजारा ने तो सीएम चुना था, लेकिन गलती कहाँ हो गई? वो तो भाई अब तिजारा वाला ही जाने। सीएम, फिर डिप्टी सीएम, फिर होम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर। अब तो मेरे को ऐसा लगा कि महाराज जी के दिए MLA में ही पीछे पड़ रहे हैं। जूली जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं, चाहे पुलवामा हमले की बात करें, जो 3-3 किलो आर्टिक्स आ जाता है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसी पहले? नहीं, आप ये देखिए मॉनिटरिंग किसकी है? देश का गृह मंत्री को पता ही नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आप बताइए? जहाँ एक माचिस के समान RDX नहीं आ सकता, वहाँ 400-400 किलो RDX आ जाता है। हम तो बोल नहीं रहे, हमने तो घटना ऐसी थी कि पूरा देश एकजुट था और पूरे विपक्ष ने इनके साथ देने की बात कही। आप ये बताओ, आतंकी 300 किलोमीटर चल के आ गए, 4 आतंकी इतने हथियारों से लैस होकर, और मार के चले भी गए, उनका आज तक नहीं पता चला। वहाँ 40 जो है जवान हमारे पुलवामा के अंदर उड़ा दिए गए, उनका आज तक पता नहीं चला। तो क्या कर रहे हैं भाई? कर क्या रहे हैं ये लोग? कोई मतलब नहीं है। सर आप ये बताइए, जाति धर्म पूछ के जिस तरह से उन्होंने नरसंहार किया, क्या इसकी मंशा क्या हो सकती है? ये सब लोग, आप देखिए, सारी चीजें खुलनी चाहिए ना। आज तक खुली नहीं, कोई इनको खोलना ही नहीं चाहता। जूली जी, आखिरी सवाल है ना, और पूछ ले चाहे अपने क्या। दिवाड़ी में एक हाईवे है, दिवाड़ी में एक हाईवे जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है। अगर आम जनता सड़कों पर उतर आए और एक सड़क जाम कर देती है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पिछले 1.5 साल से वो हाईवे बंद है हरियाणा राजस्थान की सीमा पर। और भिवाड़ी में जो कामगार है, जो रोजाना लोग आते हैं, जो हमारे और आपके जैसे भाई हैं, जो मजदूर हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका पानी आज तक नहीं निकल पाया, मानसून फिर सर पे है। मैंने बताया तो था, चुनाव के समय कैसे निकाल दिया। उसी की वजह से मैंने बताया ना कि भाई चुनाव के समय जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब बीजेपी की सरकार थी, 1 मिनट में पानी निकल गया, और आज वो पानी नहीं निकाल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है, इसको उजागर करेंगे।